हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। जिसका दिमाग ज्यादा तेज होता था उसका दिमाग निकाल के खाने वाला सीरियल किलर। आज हम जिस किस्से के बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक है। सीरियल किलर ने किए कांड को जब देश के सामने खोला गया तो पूरा देश इससे दहल उठा। ये इतना सनकी किलर था, उसने जो हत्याएं की थी उनकी डिटेल जानकारी वो अपने डायरी में भी लिखता था। जिस समय पुलिस ने इस हत्यारे को पकड़ लिया उस समय वो झूठ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी डायरी ने उसके सारे पोल खोल दिए। आइए जानते हैं इस नरपिशाच सीरियल किलर के बारे में। हम जिस सन के किलर की बात कर रहे हैं वो है इलाहाबाद का रहने वाला राम निरंजन उसका नाम था, पर खुद को राजा कलंदर कहलाता था। उस पर 14 हत्याएं करने का आरोप था। अपने घर में गाड़े गए 14 नरमुंडों का भी उसने खुलासा किया। ये सीरियल किलर एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री में वर्कर था, पर खुद को वहाँ का राजा समझता था। जो इंसान उसे पसंद नहीं आता था तो उसे वो अपनी अदालत में सजा देता था। ये इंसान बहुत ही सनकी था। इसका पागलपन इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रखा था, बेटों का नाम अदालत और जमानत रखा था। इसकी बीवी पंचायत समिति की सदस्य भी रही थी। राजा कलंदर बहुत ही सनकी और गुस्से वाला था। ऑर्डिनरी फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर को उसने मार डाला था क्योंकि वो इंसान बहुत ही होशियार था। उसने उस वर्कर के सर को धड़ से अलग कर सर को घर लाया था। सर के टुकड़े करके पका के खाता था और दिमाग का सूप बनाकर पीता था। शव के अन्य हिस्सों को वो अपने फार्म हाउस में सूअरों के सामने फेंक देता था। ऐसे उसने सारे 14 हत्याएं की थी। वो ऐसा क्यों करता था इसकी वजह उसने जेल में बताई थी। उसे होशियार बुद्धिमान बनना था। उसने बहुत होशियारी से 14 हत्याओं को अंजाम दिया था। किसी को भी इसका पता भी नहीं लगने दिया, पर एक हत्याकार ने उसे फंसा दिया था। 1998 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या हो जाती है। इलाहाबाद में इसकी खलबली मच जाती है। राजा कलंदर ने ही पत्रकार को भरोसे में लेकर अपने पिपरी फार्म हाउस में बुलाया था। फार्म हाउस में राजा कलंदर ने धीरेन्द्र सिंह को जलती हुई आग सेकने के लिए उसके सामने बैठने को कहा। धीरेन्द्र जब आग की सिकाई करने लगा तभी पीछे से राम निरंजन के साले वक्षराज ने तमचे से धीरेन्द्र की पीठ पर गोली मार दी। धीरेन्द्र की तत्काल मौत हो गई। दोनों ने धीरेन्द्र का शव टीन शेड वाली कोठरी में रख दिया था। इसके बाद शव को टाटा सुमो में लादकर मध्य प्रदेश की सीमा ले गए। वही खेत में राम निरंजन ने धीरेन्द्र के सिर और बाकी के शरीर को काट दिया। सिर को पॉलीथीन में लपेटकर रीवा स्थित बाणसागर तालाब में फेंक दिया। खेत में धीरेन्द्र का धड़ दफन कर दिया। धीरेन्द्र के कपड़े झाड़ी में फेंक दिए। राजा कलंदर ने धीरेन्द्र की मोटरसाइकिल अपने समधी दशरथ लाल को वाराणसी में और जूता साले को दे दिया। राजा कलंदर ने धीरेन्द्र का मोबाइल खुद रख लिया। पत्रकार के घर वालों ने हत्या का संदेह जताया था। पुलिस जांच के दौरान तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची। वहां से धीरेन्द्र सिंह का सामान मिला था। राजा कलंदर फूलन देवी का पति है। धीरेन्द्र सिंह के भाई ने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें चुनावी रंजिश को कारण बताया गया था, लेकिन पुलिस का मानना है कि धीरेन्द्र सिंह को राजा कलंदर के कई राज पता चल गए थे, जिसे लेकर दोनों में विवाद था। धीरेन्द्र सिंह का राजा कलंदर के ससुराल आना जाना था जो उसे पसंद नहीं था और वह कई दफा चेतावनी भी दे चुका था। धीरेन्द्र के घर वालों को कलंदर पर शक था, इसलिए पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। कलंदर अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ उसकी डायरी लगी, जिससे साफ पता चल गया था कि सारी हत्याएं उसने बहुत ही शांत दिमाग से की थी। ये सारी 14 हत्याएं राम निरंजन सिर्फ दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए करता था। राम निरंजन की ये सारी हत्याएं 2000 साल के आसपास बाहर आई। इलाहाबाद की एक अदालत ने नरपिशाच राजा और उसके साले को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसके खिलाफ यह केस करीब 12 साल तक चला था। सजा सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले अदालत में लाए जाने तक वह खुद को बेगुनाह बता रहा था। उसका कहना था कि उसे सियासी रंजिश की वजह से फंसाया गया है। हालांकि तमाम पत्रकारों और गाँव वालों की मौजूदगी में की गई छापेमारी में फार्म हाउस से 14 नरकंकाल बरामद होने की बात पर वह कोई जवाब नहीं दे सका। न्यायालय के आदेश पर नैनी जेल से राजा कलंदर और उसके साले को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर कटघरे में खड़ा किया। न्यायाधीश महताब अहमद ने खुली अदालत में सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों के चेहरे पर शिकन ही नहीं थी। संभवतः उन्हें पहले से आभास था कि उन्हें उम्र कैद की सजा होने वाली है।
राजा कलंदर एक मानसिक रोगी होने के बावजूद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके घर वालों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि इतना सन की वृत्ति का था। बुद्धिमान इंसान का दिमाग खाकर खुद बुद्धिमान होशियार बनने की चाहत ने उसे और चस्का लगा दिया था। इन सारी हत्याकांडों से पूरा देश दहल गया था। तो ये थी कहानी नरपिशाच राजा कलंदर की। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।